जबकि डीजीपी की बेटी एक्ट्रेस रान्या राव बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गई हैं। दुबई से तस्करी कर लाई थी 14 किलो सोना। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैंडलवुड अभिनेत्री रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। रान्या पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव की बेटी है। आपको बता दें कि सोमवार रात को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर DRI अधिकारियों ने उन्हें पकड़ा। DRI का मतलब है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये विभाग टैक्स चोरी और तस्करी जैसे मामलों की जांच करता है। एक्ट्रेस और DGP की बेटी के सोना तस्करी में अरेस्टिंग की खबर फैलते ही राज्य में हड़कंप मच चुका है, जिसके साथ ही रान्या को गोल्ड स्मगलिंग गैंग का भी हिस्सा बताया जा रहा है। DRI के अधिकारियों ने बताया कि रान्या दुबई से आई थी। उनके शरीर पर बेल्ट में 14 किलो सोने की छड़ें छिपाई गई थी। साथ ही 800 ग्राम सोने के गहने भी मिले हैं। मंगलवार शाम को उन्हें जज के सामने पेश किया गया था। जज ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांचकर्ताओं को शक है कि रान्या एक सोने की तस्करी करने वाले गैंग का हिस्सा है। ये गैंग पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु हवाई अड्डे के जरिए सक्रिय है। अब बात करते हैं कि आखिर रान्या राव कौन है और क्यों वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रान्या वरिष्ठ IPS अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। रामचंद्र राव ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक महिला से शादी की थी, जिसकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं। रान्या उनमें से एक है। 32 साल की रान्या ने कुछ कन्नड़ फिल्मों में काम किया है। सूत्रों के मुताबिक रान्या की लगातार विदेश यात्राओं के कारण DRI को उन पर शक हुआ। बताया जा रहा है कि इस साल की शुरुआत से उन्होंने 10 से ज्यादा यात्राएं की हैं। KIA पर तैनात एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने खाड़ी देशों की उनकी कई छोटी यात्राओं पर नजर रखना शुरू कर दिया। सोमवार को जब रान्या दुबई से बेंगलोर के लिए एमिरेट्स की फ्लाइट में सवार हुई तो DRI की एक टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया। सूत्र ने बताया, ये देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने सोने की छड़ें बेल्ट में कैसे छुपाई थी। जब वे विमान से उतरी तो वो बहुत आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी और किसी को शक नहीं हुआ। 4 सदस्यीय DRI टीम शहर में रान्या के हालिया आगमन के फुटेज की समीक्षा कर रही है। सूत्र ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 4 पिछली यात्राओं में उसने इसी तरह के कपड़े पहने थे, जिसमें बेल्ट नजर नहीं आ रही थी। DRI ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने इन सभी मौकों पर सोने की तस्करी की और कुल कितनी मात्रा में सोना लाया है। सूत्रों ने बताया कि वह आमतौर पर वरिष्ठ नौकरशाहों, जिसमें IPS अधिकारी भी शामिल हैं, उनके उपयोग की जाने वाली आधिकारिक प्रोटोकॉल सेवाओं का लाभ उठाकर वह पकड़े जाने से बचती रहीं। सूत्र ने बताया, एक प्रोटोकॉल अधिकारी उनसे टर्मिनल पर मिलता था और उन्हें इमारत से बाहर ले जाता था। जब DGP के रामचंद्र राव से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी बेटे की गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया, जबकि उनके सामान की अच्छे और नियमित जांच की जाती थी। लेकिन प्रोटोकॉल अधिकारी के साथ होने के कारण उनकी कभी भी शारीरिक तलाशी नहीं ली गई। वास्तव में एक सरकारी गाड़ी उन्हें हवाई अड्डे से ले जाती थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि घर के रास्ते में कोई परेशानी ना हो। जब DGP के रामचंद्र राव से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी बेटे की गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया। राव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 4 महीने पहले रान्या ने जितिन हुक्केरी, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, उनसे शादी कर ली और शादी के बाद से वह हमसे मिलने नहीं आई है। हम उसके यहाँ उसके पति के व्यापारिक लेन देन से पूरी तरह अनजान हैं। ये बहुत बड़ा झटका और निराशा की बात है। उसने हमें निराश किया है। अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें, रान्या की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने बुधवार को बेंगलोर के लावेल रोड स्थित उनके अपार्टमेंट पर छापे मारे, जहां वह अपने पति के साथ रहती हैं। तलाशी में लगभग 2 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। वहां उसने गठित तौर पर किराए के रूप में 4.5 लाख रुपए का भुगतान किया था। मामले में अब तक 17.29 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जिसके बाद रान्या को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे मंगलवार को विशेष अदालत में पेश किया गया था। जज ने उसे 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको
पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक